गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कार्नो चक्कर चल रहा था। कार्नो चक्कर के अंदर अपन ने क्या किया था, फर्स्ट प्रक्रम कर लिया था, द्वितीय प्रक्रम आ गया था, तृतीय प्रक्रम और चतुर्थ प्रक्रम आ गए थे। और इसमें क्या आ गए थे, किए गए कार्य आ गए। अब देखिए टोटलिंग कार्य कितना आएगा। कार्नो चक्कर में, कार्नो इंजन में लेट किया गया कार्य, ठीक है। कार्नो इंजन में लेट किए गए कार्य का मान अपने को प्राप्त करना है, ठीक है। कुल किया गया कार्य कितना है, देखो दो पार्ट आए थे उसमें। स्टार्टिंग प्रथम प्रक्रम कौन सा था, समतापी प्रसार था, और दूसरा वाला प्रक्रम कौन सा था, रुद्धोष्म प्रसार। नेक्स्ट दो आए थे, कौन सा था, थर्ड समतापी संपीड़न और समतापी रुद्धोष्म संपीड़न। यानी कि दो पार्ट क्या थे, प्रसार के थे, दो पार्ट क्या थे, रुद्धोष्म के, सॉरी संपीड़न के थे। स्टार्टिंग दो पार्ट थे, वो क्या हुआ था, गैस द्वारा किया गया कार्य, और लास्ट वाले दो पार्ट थे वो क्या हुआ था, गैस पर किया गया कार्य। यानी कि W1 W2 क्या रहेंगे, धनात्मक, और W3 और W4 क्या रहते हैं, ऋणात्मक रहते हैं। समझ आया। जैसे कि कार्नो इंजन में क्या होता है, स्टार्टिंग दो पार्ट जैसे कि W1 और W2 गैस द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, धनात्मक मान, ठीक है। गैस द्वारा किया गया कार्य यानी कि धनात्मक मान। इसके विपरीत ये वाले कौन से पार्ट थे, प्रसार वाले पार्ट थे। दोनों पार्ट क्या थे, प्रसार के रूप में व्यवस्थित हो गए थे। कौन सा था, समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार, दो पार्ट अपने पास थे। नेक्स्ट देखिए W3 W4 गैस पर किया गया कार्य, ठीक है। W3 W4 गैस पर किया गया कार्य, ठीक है। W1 W2 क्या थे, गैस द्वारा किया गया कार्य, धनात्मक मान। W3 व W4 क्या होंगे, गैस पर किया गया कार्य, यानी कि क्या आएंगे, ऋणात्मक मान के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ऋणात्मक मान, ठीक है। यानी कि टोटली क्या रिजल्ट आया, W1 प्लस W2 माइनस W3 W4, ठीक है ना। घटाना नहीं है, लेकिन इनके जो मान आए हैं ना वो जोड़ना है इन सभी को, W1 W3 W4 W1 2 3 4 सभी को जोड़ना है, ठीक है ना। यानी कि जो योग करना है, लेकिन जो इनके मान प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इनके जो मान प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, W1 W2 और W3 व W4 के मान क्या आते हैं, ऋणात्मक आते हैं। इसलिए ये मान क्या रख दिया अपन ने, ऋणात्मक रख दिया, ठीक है। या इस वाले को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एरिया के रूप में देखिए, क्षेत्रफल स्टार्टिंग वाले के क्षेत्रफल देखिए कितना आया था, A से B था, स्मॉल b, फिर स्मॉल a, और फिर क्या आया था, कैपिटल A आया था। क्षेत्रफल कितना आएगा, कैपिटल A के बाद में B, स्मॉल a, और लास्ट में क्या आया था, A आया था। ये आया था क्षेत्रफल A का मान, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर 2 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, B से C था, कितना आएगा, B C, स्मॉल b, ठीक है। दो वाले पार्ट में क्या था, समतापी प्रसार था। समतापी प्रसार में क्षेत्रफल कितना आ गया था, B C B के रूप में क्या आ गए थे, मान प्राप्त हो गए थे, ठीक है ना। थर्ड कौन सा आ जाएगा, क्षेत्रफल B से C आ गया था, C से क्या आएगा, B आ जाएगा,
सी डी स्मॉल सी स्मॉल कैपिटल सी। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा, क्षेत्रफल डी से ए था, डी ए स्मॉल डी कैपिटल। ठीक है, 4 पार्ट अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं क्षेत्रफल के रूप में। कितना आएगा, ए बी बी ए बी सी बी के रूप में, सी डी सी डी ए डी बी। ठीक है ना, ये मान अपने पास कितने हो गए यहाँ पे प्राप्त हो गए। ए से बी से स्मॉल ए कैपिटल ए, बी सी स्मॉल बी कैपिटल बी, सी डी स्मॉल सी कैपिटल सी, और माइनस के रूप में डी ए डी कैपिटल डी के रूप में क्या आएगी, मान प्राप्त हो जाएगी। मानो तो समीकरण 1 2 3 4 से क्या मान आएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मान क्या आया था, RT1 log E VB अपॉन VA है। ठीक है, फर्स्ट मान क्या था, RT1 log VB अपॉन VA के रूप में आया था। ठीक है, सेकंड वाला क्या था, RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 था। थर्ड कौन सा था, थर्ड मान कौन सा था, RT2 log VC अपॉन VD। लास्ट वाला मान कितना आया था, माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 आया। ठीक है, समतापिक प्रसार में किया गया कार्य कितना था, RT1 log E VB अपॉन VA। रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस ए। ठीक है, और माइनस RT2 log log VC अपॉन VD माइनस RT1 T2 अपॉन गामा माइनस आर। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना पार्ट बचेगा, कितना आया, RT1 log E VB अपॉन VA माइनस RT2 log E VC अपॉन VD। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, log यानी W का मान कितना आ गया, RT1 log E VA अपॉन VB अपॉन VA माइनस RT2 log VC अपॉन VD के रूप में क्या आ गई, समीकरण नंबर 5 आ गई। अब देखिए, चूंकि रुद्धोष्म प्रकरण के अंदर रुद्धोष्म प्रकरण क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर एक्चुअली में क्या मान प्राप्त होते हैं, ये देखिए। रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या आएगा, देखो एक इक्वेशन आती है टी बी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, टी बी की पावर गामा इक्वल टू क्या था, के था। इसी प्रकार टी और बी के रूप में क्या रिलेशन आता है, टी बी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, के आएगा। ठीक है ना, जैसे कि अपन रुद्धोष्म प्रक्रम वाले पार्ट में देखते हैं अपन। ठीक है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम कहाँ पे था, 2 पार्ट थे, बी से सी था और डी से ए था। रुद्धोष्म प्रक्रम कहाँ पे था, बी से सी रुद्धोष्म प्रसार, डी से ए क्या था, रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म प्रसार कहाँ पे था, रुद्धोष्म वाली प्रक्रिया कहाँ पे थी, 2 पार्टों में थी। एक कौन सा था, रुद्धोष्म संपीड़न प्रसार था बी से सी, और दूसरा वाला कौन सा था, रुद्धोष्म संपीड़न डी से ए। फर्स्ट कौन सा था, बी से सी। ठीक है ना, उस वाले पार्ट में देखिए क्या आया था, ताप कितना था, केवल बी वाले पॉइंट पर वीवी गामा माइनस 1, और सी वाले पॉइंट पर कितना था, T2 VC गामा माइनस ये थे। ठीक है,
ऊर्ध्वसम प्रसार कहाँ पे था? बी से सी पर था। ऊर्ध्वसम प्रसार कहाँ पे था? बी से सी में था। ताप कितना था? T1 और वॉल्यूम कितना था? VV और सी पर कितना था ताप? T2 और वॉल्यूम कितना था? VC के रूप में वॉल्यूम था। ठीक है, या अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? VC अपॉन VV का मान देखिए क्या आएगा यहाँ से। VC अपॉन VV का मान कितना आ सकता है यहाँ से? ये वाला पार्ट इसके अपॉन में आ गया, यानी कि ये T1 अपॉन T2 आ गया। पावर कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन गामा माइनस, इसको क्या मान दिया? रो मान। जहां रो क्या है? रो क्या है? ऊर्ध्वसम गुणांक या अनुपात। ठीक है, VC अपॉन इक्वेशन नंबर 6 मान ली इसको। ठीक है, देखो टी बी की पावर गामा माइनस के क्या होता है? ऊर्ध्वसम प्रसार का एक गुणांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, टी बी की पावर गामा इक्वल टू क्या है? गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या है? के कांस्टेंट हो गया। ऊर्ध्वसम प्रसार कहाँ पे था? बी से सी पॉइंट पर था। बी से सी ताप कितना था? बी पर T1 केल्विन, सी पर कितना था? T2 केल्विन। तो कितना आ गया? T1 बी की पावर गामा माइनस 1, T2 BC की पावर गामा माइनस 1। सॉल्व करेंगे BC अपॉन VT लिख दिया। इसी प्रकार ऊर्ध्वसम संपीड़न में कितना आ जाएगा? ऊर्ध्वसम संपीड़न की घटना कहाँ पे थी? ऊर्ध्वसम संपीड़न की घटना कहाँ पे थी? B से A पे थी, ठीक है ना? ऊर्ध्वसम संपीड़न की घटना D से A पे थी। A पर ताप कितना था? T1 और D पर ताप कितना था? T2। ठीक है, तो कितना मान आया? T1 A गामा माइनस 1, T2 VD गामा माइनस। ठीक है, ऊर्ध्वसम संपीड़न कितना था? T1 V की पावर 1 गामा माइनस 1, T2 VD गामा माइनस 1 के रूप में क्या थे? दो मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए। ये गामा माइनस 1, T2 VD गामा माइनस 1 के रूप में क्या थे? दो मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए। ठीक है, अपने को क्या VD अपॉन VA का मान कितना हो जाएगा? VD अपॉन VA का मान कितना प्राप्त होगा? इस वाले प्रकरण से देखिए क्या आएगा? T1 VA गामा माइनस 1, T2 VD गामा माइनस 1, VD अपॉन VA कितना आ जाएगा? T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस कितना आया? T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है, समीकरण 6 व समीकरण 7 की तुलना। समीकरण 6 व समीकरण 7 की तुलना करें, कितना आएगा? समीकरण 6 व 7 से क्या रिजल्ट आएगा? 6 व 7 से देखो दोनों पक्ष बराबर है। T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है? 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू कितना है? रो। T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू रो, यानी कि VC अपॉन VB बराबर कितना आ जाएगा? VD अपॉन VA। ठीक है, VC अपॉन VB कितना आया? VD अपॉन VA। ठीक है, VC अपॉन VB बराबर कितना है? VD अपॉन VA। अपने पास रिजल्ट आ गया। अपने को क्या चाहिए? देखो अपन इस वाले पार्ट में तुलना करते हैं VB अपॉन VA, VC अपॉन VD। ठीक है ना, अपने को यहाँ पे VC अपॉन VD का मान निकालना है। ठीक है ना, VC अपॉन VD का मान अपने को कितना निकालना है? VB अपॉन VA निकालना है।
ठीक है। VC अपॉन VD का मान अपने को कितना निकालना है, VA अपॉन VB। देखो कितना आएगा यहाँ से, VC अपॉन VD कितना आएगा, VB अपॉन VA, ठीक है। VC अपॉन VD, VB अपॉन VA आ गया, ठीक है। ये वाला मान यहाँ पे रख दो, क्या रिजल्ट आएगा, समीकरण 5/8, समीकरण 5/8 क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखिए कितना आएगा, W बराबर कितना आएगा, हाफ P1 log VB अपॉन VA माइनस हाफ P2 log VB अपॉन, ठीक है, RT1 log VB अपॉन VA माइनस RT2 log VB अपॉन VA के रूप में क्या आएगा, मान आ गया। या कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर R log VB अपॉन VA कितना आया, T1 माइनस, ठीक है। ये वाला क्या था, कार्बन इंजन में किए गए कार्य का मान, ठीक है। कार्बन चक्र में जो कार्य किया था वो वाले मान। कार्बन चक्र में जो कार्य होता है वो नेट कार्य किस प्रकार होता है, देखो 4 प्रक्रम आते हैं। प्रथम प्रक्रम समतापी प्रसार के रूप में, द्वितीय प्रक्रम क्या था, रुद्धोष्म प्रसार के रूप में, थर्ड कौन सा था, समतापी संपीड़न, लास्ट वाला कौन सा था, रुद्धोष्म संपीड़न। शुरू की 2 घटनाएं थी, वो क्या थी, गैस के द्वारा किया गया कार्य था। लास्ट की 2 घटनाएं क्या थी, गैस द्वारा किया गया कार्य। अर्थात स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट थे वो क्या थे, प्रसार के रूप में थे, इसलिए इसे क्या ले लिया गया था, धनात्मक। W1 W2 गैस द्वारा किया गया कार्य प्रसार हुआ था, धनात्मक मान लिया, ठीक है। W3 W4 समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न, यानी कि संपीड़न की घटना हुई तो गैस पर कार्य किया गया था। ऊपर वाला पार्ट गैस द्वारा किया गया कार्य, नीचे वाला पार्ट गैस पर किया गया कार्य। कितना हो जाएगा, ऋणात्मक मान मान लिया, ठीक है। अब इनकी टोटली कर लो, W बराबर कितना है, W1 W2 माइनस W3 W4, यानी कि करना इनका योग्य है, लेकिन ये ऋणात्मक पक्ष में दिखाए गए कि इनका मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। करना सभी का योग्य है, यहाँ पे जो मान आ रहा है उसका ऋणात्मक नहीं लेना है, ठीक है ना। W1 W3 W1 W2 W3 W4 सभी का योग करना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये दिखाया गया कि लास्ट के W3 और W4 क्या है, जो मान थे वो क्या है, ऋणात्मक मान है, ठीक है ना। W3 और W4 के मान क्या है, ऋणात्मक। एरिया देख लो, B A B B A A, स्टार्टिंग A से B था, B से C था, B C C B B, ठीक है। C से D था, D C D D C C, तो लास्ट में क्या था, D से A D A A D D, ठीक है। तो क्या लास्ट के 2 वाले नेगेटिव दिखाते हैं, शुरू के 2 क्या थे, पॉजिटिव दिखाते हैं। मान रख दो, ये अपने पास क्या था, समतापी प्रसार में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, लास्ट वाले क्या थे, संपीड़न में किए गए कार्य थे, इसलिए ये क्या रख दिया अपने नेगेटिव के रूप में, नेगेटिव के मान के रूप में, ये क्या है नेगेटिव। वैसे कितना आता है पॉजिटिव में, RT2 log E VD अपॉन VC आता है, VD अपॉन VC आता है, तो ये कितना आता है पॉजिटिव के रूप में, T2 माइनस T1, लेकिन इनके चिन्ह बाहर निकाल, ये माइनस का चिन्ह, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस RT2 log VC अपॉन VD माइनस RT1 माइनस T2 गामा माइनस 1। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट होगा, RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। अब रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर होता क्या, ये रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या होता है, TB की पावर गामा माइनस 1 क्या होता है, कॉन्स्टेंट,
एक पहले भी देखा था, पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इसी प्रकार एक रिजल्ट क्या आता है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम दो पार्टों में थे, बी से सी रुद्धोष्म प्रसार था, डी से ए रुद्धोष्म संपीड़न था। दोनों घटनाएं कब होती है, जब कुचालक स्टैंड कार्यकारी पदार्थ को कहाँ पे रखते हैं, कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, दोनों घटनाएं कब होगी, जब कार्यकारी पदार्थ को कहाँ पे रखेंगे, कुचालक स्टैंड के ऊपर रखते हैं, तो दोनों घटनाएं अपने पास यहाँ पे प्राप्त होती हैं। ठीक है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के टी वन वी गामा माइनस 1 टी टू वी सी गामा माइनस 1 वी सी अपॉन वी डी टी वन अपॉन टी टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या ले लिया, रो। ठीक है, या रो एक रुद्धोष्म अनुपात गुणांक के रूप में होता है। ठीक है ना, रुद्धोष्म अनुपात गुणांक के रूप में इसका मान होता है, बी सी अपॉन बी डी इस वाले इक्वेशन से। ये देखो बी से सी था, बी पर ताप T1, सी पर ताप कितना था, T2। ये क्या आएगी, बी सी अपॉन बी डी का मान T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है, 1 अपॉन गामा माइनस 1 रो। रुद्धोष्म प्रसार आ गया, टी और संपीड़न कब था, डी से ए पर था। संपीड़न कब था, डी से ए पर था, डी से ए की गति। ठीक है, बी पर ताप कितना था, T2 और ए पर ताप कितना होता है, D1। इससे अपन ने क्या निकाल लिया, बी डी अपॉन बी ए का मान निकाले, T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू 6 और 7। T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस 1, T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस 1 बराबर है बी सी अपॉन बी डी, बी डी अपॉन बी। मान की अपने को चाहिए बी सी अपॉन बी डी का मान चाहिए। ठीक है, बी सी अपॉन बी डी का मान चाहिए, कितना आया, बी बी अपॉन बी ए, समीकरण नंबर 5 में माइनस आर T1 log बी बी अपॉन बी ए माइनस आर T2 log बी बी अपॉन बी ए। ठीक है, आर log बी बी अपॉन बी ए T1 माइनस T2 समीकरण नंबर 9 कारणों प्रक्रम में किए गए कार्य का मान।